हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बी पैक का 18 क्या बोल रही हूँ यूनिट 8। ठीक है भाई, बी पैक 101 का यूनिट 8 करने वाले हैं। तो इसका नाम है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच और वन शॉट के अंदर हम अपना पूरा यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी इजी और काफ़ी छोटा सा है, ये इतना बोरिंग नहीं है। अगर आप एक बार वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिसको हम बोरिंग समझ रहे थे, जिसको हम बड़ा समझ रहे थे, वो तो बहुत छोटा सा चैप्टर निकला। ठीक है भाई। तो टॉपिक क्या बोलता है? टॉपिक बोलता है कि आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने का है, नेचर पढ़ने का है, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच का, कि पब्लिक पॉलिसी अप्रोच क्या होती है। ठीक है। देन इसके बाद इसका ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे होता है, कुछ हमारे अलग अलग थिंकर्स का क्या व्यू ऑफ पॉइंट है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच को लेकर वो, और कुछ हम मॉडल्स को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, कुछ अप्रोचेस है जिनको सिलेक्ट किया गया है किसके लिए, पब्लिक पॉलिसी के लिए, उनकी बात करेंगे। देन इसके बाद कुछ हम इसकी लिमिटेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ईजी सा और काफ़ी छोटा सा होने वाला है। ठीक है भाई। तो पब्लिक पॉलिसी को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के नाते मैं समझती हूँ कि आपको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भूल जाते हैं बच्चे लोग, कोई बात नहीं। पब्लिक पॉलिसी क्या होता है? पब्लिक पॉलिसी मतलब जैसे गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेकर आती है, ठीक है, कोई भी पॉलिसी लेकर आती है। जैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोड बनवा रही है, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रही है, हेल्थ पॉलिसी लेकर आ रही है, ठीक है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है। ठीक है, वो जन धन योजना हो गई, मनरेगा हो गई, ये सारी पॉलिसी होती है। इनको पब्लिक पॉलिसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि पब्लिक के लिए आती है। ठीक है, और बनाता कौन है? सरकार। ठीक है, किसके बिहाफ पे बनाता है? लोगों के बिहाफ पे। क्योंकि हम अपनी गवर्नमेंट को क्यों चुनते हैं कि भाई कल को वो जाके हमारे लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी लेकर आए। अब पॉलिसी भाई, अब मुझे ये बताओ कि मैम हम तो खुद तो इतने पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, इतना हमको सिखाया जाता है कि देखो भाई कल को तुम पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाना, तो फिर हम तो खुद अपना हेल्थ का वो देख लेंगे ना, जो भी कुछ होगा हेल्थ का, एजुकेशन का, सबका पैसा खुद लगा लेंगे। तो गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है इसे ये सब करने की? तो पहली बात तो देखो, हर चीज़ गवर्नमेंट, हर चीज़ आप खुद नहीं कर सकते। जैसे कि रोड, जो रोड बनता है क्या आप बनाते हो उस रोड को? नहीं ना, ऐसा तो है नहीं कि आपके घर के सामने वाला रोड आपने बनवाया है, फिर आपके सामने जो आपके साइड में जो शर्मा जी रहते हैं फिर उन्होंने बनवाया अपने घर के सामने, फिर गुप्ता जी ने बनवाया। नहीं, जो गवर्नमेंट एरिया होता है, जो रोड होता है, जो गलियां होती है, उनको कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वो कौन बनवाता है? गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट स्कूल हो गए, ठीक है, तो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए आते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बना रही है किसके बिहाफ पर? पब्लिक के बिहाफ पर। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? पब्लिक पॉलिसी। इतना समझ में आया? ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी क्या है? एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग एरिया आते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और भी, ठीक है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। गवर्नमेंट क्या करती है, वो अलग अलग जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और कुछ नए नए आइडिया लेकर आते हैं अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, और कौन बनाता है ये आपको मुझे बताना है, अभी बताया। ठीक है, तो यही बोला जाता है आपके इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो पॉलिसी होती है वो क्या हो रहा है कि आजकल की जो इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? इंट्रोडक्शन बोलता है कि गवर्नमेंट, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, डेवलपिंग कंट्री जो अब डेवलपमेंट करने की सोच रही है, वो विकास कर रही है। ठीक है, अंडर डेवलप कंट्री वहां पे बिल्कुल भी विकास नहीं होता है। ठीक है, और डेवलप कंट्री जो विकास कर चुकी है, ठीक है जी, तो डेवलपिंग कंट्री जो विकास कर रही है, ठीक है, वो कर रही है। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका बड़ा रोल होता है डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करती है? वो हार्ड वर्क करती है, अच्छी अच्छी पॉलिसी लेकर आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ऊपर लेकर आ सके, जो कंट्री के अंदर सोसाइटी है उनको बेटर बना सके। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? अच्छे अच्छे काम करती है जो अपनी कंट्री को डेवलपिंग से क्या बना सके? डेवलप बना सके। ठीक है, और इसके लिए क्या जरूरत है? अच्छी अच्छी पॉलिसीज और अच्छे अच्छे रूल्स लेकर आने होंगे। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, देन इसके बाद बोलते हैं हम पब्लिक पॉलिसी अप्रोच का क्या नेचर है। तो पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, जो कि मैंने पब्लिक पॉलिसी अभी समझा दिया क्या होता है, ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन बनाता है। ये कुछ रूल्स और डिसीजन होते हैं जो कि हमारी सरकार बनाती है। ठीक है, और किस लिए बनाती है? जो लोग चाहते हैं। अगर लोग चाहते हैं कि हमको भाई
क्या चाहिए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए हमको, गवर्नमेंट स्कूल की जरूरत नहीं है अभी, अभी हमको हॉस्पिटल बना के दो। तो पब्लिक के कंसर्न को सुन के जब गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, ऐसी गवर्नमेंट आंधी में कोई भी डिसीजन नहीं लेकर आती है, ठीक है। वो सभी के इश्यूज को सुनती है जो सोसाइटी के अंदर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने बोला कि मेरे को हॉस्पिटल चाहिए तो गवर्नमेंट बना के देगी, नहीं, अगर पूरी पब्लिक बोल रही है तो सुनेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये होता है। कुछ गुण की बात करें तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स है इसके अंदर, तो पहला बोला जाता है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे कोरोना आया था इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या लेकर आई? गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खोले नए नए, ठीक है। उसने देखा कि भाई हमारा मेडिकल जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने नए नए हॉस्पिटल खोले, उन्होंने हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट करा, जो प्रॉब्लम है उसका रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, लोगों के बिहाफ में बनाती है। अब घर में लोग बैठे थे, सरकार तो पॉलिसी बनाती है, ठीक है, अब लोग तो नहीं जाएंगे ना पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है। देश के लिए डिसीजन कौन लेंगे? हमारे मिनिस्टर्स लेंगे, पब्लिक तो नहीं लेगी ना, पब्लिक बस डिमांड करेगी, ठीक है, उसको पूरा कौन करेगा? सरकार करेगा, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक गोल होता है, जैसे गवर्नमेंट क्या कर चाहती है, वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहती है, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयमेंट देगी लोगों को, ठीक है, जिससे इकोनॉमी ऊपर जाए, ठीक है, ठीक है। तो एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, तो कोई गोल होगा ना गवर्नमेंट का, जब भी तो ये सब कर रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों खोल रही है? क्योंकि वो हेल्थ सेक्टर में क्या कर सके, अपनी कंट्री के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। डिसीजन किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, ना कि कोई बाहर से दूसरे देश की गवर्नमेंट आती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो आती नहीं है ना यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए, नहीं, हमारी भारत की सरकार ही तो बनाती है, तो यही है, ठीक है। तो ये हमारे सारे हुए। देन इसके बाद हमारे एक थिंकर्स है वाइट रोर, जो क्या कहते हैं, देखो वो बोलता है कि यार है भाई ये बात छोड़ो, मैं अपनी बात बताता हूँ। ये क्या बोलता है कि देखो मैं तुमको बताता हूँ, एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ और कॉन्सिक्वेंस भी बताता हूँ, किसके? पब्लिक पॉलिसी के। तो वो पूरे 9 एलिमेंट बताता है। 9 एलिमेंट क्या कि बोलता है कि देखो इसके अंदर ना जो गोल होते हैं ना वो क्लियर होते हैं, ठीक है। कुछ गोल्स को क्या करा जाता है? सेट किया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने सोचा भाई लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह नहीं है तो हॉस्पिटल बनवाओ, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एक गोल है, ठीक है, एक क्राइटेरिया है गवर्नमेंट के डिसीजन का। देन इसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑप्शंस को क्या करेगी? एक्सप्लोर करेगी कि क्या क्या कर सकते हैं अपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने के लिए वो अलग अलग सॉल्यूशन देखेगी, ठीक है। खाली हॉस्पिटल बनवाने से काम नहीं होगा, यहाँ पे डॉक्टर भी होने चाहिए अच्छे, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर भी गवर्नमेंट क्या करेगी? ध्यान देगी, ठीक है। प्रिडिक्ट आउटकम, फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर आती है तो उसके बाद क्या होगा वो भी देखेगी, ठीक है। अगर इतने हॉस्पिटल बना दिए जाते हैं उसके बाद आउटकम क्या निकलेगा उसको भी प्रेडिक्ट करेगी, ठीक है। चूज योर अप्रोच, फिर उसके बाद अपनी एक अप्रोच चूज करेगी, ठीक है। क्या करेगी? रिस्क लेगी कि भाई देखो लोग तो डिमांड कर रहे हैं किसका? एजुकेशन का और उसका मेडिकल का, ठीक है, हेल्थ केयर का, लेकिन मैं तो भाई हॉस्पिटल खोलने वाला हूँ, मैं तो हेल्थ के ऊपर फोकस करने वाला हूँ, गवर्नमेंट ने बोला। तो रिस्क तो है। आधे लोग जो एजुकेशन वाले हैं वो तो मना करेंगे कि हमको एजुकेशन चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी एक अप्रोच चूज करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद सोचेगी कि भाई कितना पैसा लगेगा। अब हॉस्पिटल ऐसे तो बन नहीं जाते ना कि खुल जा सिम सिम बन जा सिम सिम, ऐसे तो होता नहीं है ना। जादू टंटर मंटर तो करती नहीं है सरकार, लेबर वेबर लगानी पड़ती है, पैसा वगैरह लगाना पड़ता है भाई, पॉलिटिक्स की भी सोचना पड़ता है, ठीक है। कल को दूसरी सरकार आ गई और भाई पैसा शादी हॉस्पिटल में लगा दिया, ठीक है, वो भी उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें भी डिसीजन लेना पड़ता है भाई कितना पैसा लगेगा हॉस्पिटल वगैरह में, तो ये सारी फैक्टर्स को देखना पड़ता है, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा जो मोस्ट मैटर है ना उसके ऊपर डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, कि अब पैसा फूकना है तो किसके ऊपर फूकना है, ठीक है, पैसा डालना है तो किसके ऊपर डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हॉस्पिटल के ऊपर ध्यान दे रही है, अगर वो हॉस्पिटल ही क्यों बोल रही हूँ, देखो अगर वो मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर ध्यान देगी सरकार, तो फिर ऐसा नहीं है कि हमारे सारे के सारे जितने भी एमपीज हैं उनको पूरी नॉलेज है, नहीं, वो किसको पकड़ेंगे? हाँ, जिनको नॉलेज होगी इस चीज के बारे में, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग की बात करेंगे वो, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। एक्सपर्ट्स को लेकर आएंगे, पूरा सर्वे कराएंगे कि सच में ही लोगों को जरूरत है, ठीक है, सर्वे वगैरह कराएंगे, नॉलेज का यूज करेंगे, अलग अलग एरिया से हेल्प लेंगे एक्सपर्टीज का, फिर उसके बाद वो पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है।
और अगर गलती करते हैं तो उससे सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है? पब्लिक पॉलिसी का होता है। देन इसके बाद हम ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ओरिजिन और डेवलपमेंट कहाँ से होता है, मतलब इसका विकास कहाँ से होता है, ठीक है। तो एनलाइटमेंट आइडियाज से। एनलाइटमेंट आइडियाज बोले तो ये पहले हुआ करता था, यहाँ पे बोला जाता था कि देखो एक मनुष्य की जो नॉलेज होती है ना, अगर उसका यूज करें हम तो समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले लोग ना अपने दिमाग का यूज नहीं करते थे, इससे पता चलता है। तो कुछ हमारे महान आए जिन्होंने बोला कि अगर इंसान अपने दिमाग को लगाएगा ना तो जितनी भी प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर वो सॉल्व हो सकती है, ठीक है। और यहीं से हमारी पब्लिक पॉलिसी अप्रोच आती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे मार्क्स वेबर थे जो क्या लेकर आते हैं, अपनी एक थ्योरी लेकर आए थे रैशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये वर्क करते हैं, पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है। कैसे वो पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो भाई हमारे ब्यूरोक्रेसी का क्या काम होता है? पॉलिसी वगैरह करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, बनाना उनको। तो बोलते हैं कि देखो जी आ गए। फिर उसके बाद हमारे जॉन्स मेनार्ड कैने आते हैं, ये 20वीं सेंचुरी में आते हैं। बोलते हैं कि देखो जी ज़रूरत है सरकार को क्या पॉलिसी ओरिएंटेड अप्रोच रहने की, ठीक है, कि उनको एक पॉलिसी ओरिएंटेड अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अगर जो आज के टाइम पे जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको खत्म करना है, उनको टैकल करना है ना, तो एक पॉलिसी ओरिएंटेड अप्रोच रखो, ठीक है। कि अगर कल को कोई चैलेंज आता है तो उसको पॉलिसी बनाओ जो हटाओ उसको, ठीक है। लेट 90s में और डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है, ठीक है, और बढ़ जाती है, नई नई मीटिंग होने लगी थी। जैसे अमेरिकन सोशल साइंस रिसर्च जो क्या करती है, इसके डेवलपमेंट के ऊपर बात करती है। तो इसके बाद क्या होता है, एक पॉलिसी स्टडी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करी जाती है 1972 के अंदर। तो इसके बाद ये पॉलिसी के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे जर्नल्स थे जो पॉलिसी स्टडीज के ऊपर ध्यान दे रहे थे। देन इसके बाद क्या होता है, पॉलिसी जो मेकिंग थी वो और बढ़ने लगी थी 1970s में। इसका एम था कि पढ़ना किसको, जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स है उनको देखना, ठीक है। जो ये हमारी ये पब्लिक पॉलिसी एनालाइज जो कर रहे थे वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि पब्लिक में क्या दिक्कत है, उसको पढ़ना। एंड 1970s और 1980s के बाद तो फिर और रिसर्च होती है, ठीक है, मल्टी डायमेंशन में इसको पढ़ा जाता है, फिर ग्लोबली एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। और बहुत हमारे अलग अलग स्कॉलर्स आते हैं जो कि अपने ज्ञान इसके अंदर बांट के जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका डेवलपमेंट। देन इसके बाद करते हैं हम बात कुछ अलग अलग थिंकर्स की, क्या बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी अप्रोच के ऊपर। तो हमारे होराल्ड डेसवन जिनके बारे में मैंने पिछले ही चैप्टर के अंदर बात किया था, तो ये अपनी जो अप्रोच है उसके अंदर इंपॉर्टेंस देते हैं मल्टी डायमेंशन अप्रोच के ऊपर। ये बोलते हैं कि देखो जी कंसर्न करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं एक्सप्लेन करने में पॉलिसी मेकिंग को, कि पॉलिसी को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। ये फोकस करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट, अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तुम्हारे पास डाटा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम है तो कितनी है, ठीक है। अगर तुम कुछ लोग चाह रहे हैं हॉस्पिटल बनवाना तो कितने लोगों को जरूरत है, कहाँ कहाँ कमी है हेल्थ केयर में, तो ये डाटा की बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, कौन, हमारे लेसवेल, ठीक है। देन इसके बाद हार्बर्ट सिमन की बात करते हैं रैशनैलिटी की, ठीक है। इनके बारे में भी हमने बात किया था, तो कुछ नया नहीं है, वैसे आप खुद भी लिख सकते हो क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता है इनके बारे में, ठीक है। तो ये रैशनल थिंकिंग की बात करते हैं कि इंसान को एक रैशनलिटी लेकर आनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए, ठीक है, रैशनल डिसीजन लेने चाहिए। भगवान ने उसको सोचने की क्षमता दी है, ठीक है। तो वो 2 टास्क प्रोवाइड करते हैं डिसीजन एनालाइज के अंदर। एक तो पहला क्या बोलते हैं, स्टडिंग द लिमिट ऑफ ह्यूमन रैशनैलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि एक इंसान के ऊपर कुछ लिमिट होती है, ठीक है, सोचने की, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है। एक जगह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे इन्वायरमेंट बनाया जाता है, एक इंसान को सोचने के लिए बोला जाता है कि तुम इस डिसीजन पर सोचो, उसको एनकरेज किया जा रहा है, ठीक है। चार्ल्स लिंडब्लॉम की बात करें तो ये वही जो हार्वर्ड के थे उसी के ऊपर थोड़ी सी इंक्रीजमेंट की बात करते हैं। वो बोलते हैं ठीक है भाई तुमने रैशनल बोला, इसी को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, ठीक है। बोलते हैं थोड़ा सोचो ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होके सोचो, ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में सोचो, थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मॉडिफाई करो अपनी पॉलिसीज को, ये नहीं कि तुम पीछे की चीज़ों को लेकर आ रहे हो, नहीं, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करो। और इनके बारे में मैंने पिछले ही चैप्टर पे बताया था, सभी के बारे में। डेविड ईस्टन इनके बारे में मैंने बताया हुआ है, ये एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आते हैं, आउटकम बताते हैं, ठीक है।
इन आउटकम बताते हैं कि कैसे जो सरकार लोग इनपुट बताते हैं। पहले तो इनपुट के अंदर वो क्या बोलते हैं कि लोग डिमांड करते हैं कि उनको पॉलिसी चाहिए, फिर हमारे सरकार वाले पॉलिसी बनाते हैं, फिर पॉलिसी बनाने को क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फीडबैक आता है, लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। देन इसके बाद हम कुछ मॉडल्स की बात करते हैं, कुछ अप्रोचेस को जिनको सिलेक्ट किया गया है। एक सेकेंड, ओए थोड़ा धीरे कर इसको। हेलो, सॉरी सॉरी देखो भाई, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्टेड मॉडल्स की बात करते हैं। तो कुछ मॉडल्स को पब्लिक पॉलिसी के अंदर क्या करा गया है, सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ी है ना, याद है ना आप सभी को, जिसमें हम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस करते हैं। मेनली जो ये अप्रोच है ये फोकस करती है कि सरकार का क्या रोल है, किसके अंदर, पॉलिसी बनाने के अंदर, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी को इवेलुएट करने के लिए सरकार का क्या रोल है। जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रहे हैं, वो ये देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, ये देखते हैं, इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। एग्जामिन करते हैं कि पॉलिसी के ऊपर, जो सरकार की पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद रैशनल पॉलिसी मेकिंग, इसके अंदर इंपॉर्टेंस दी जाती है रैशनल डिसीजन लेने के लिए। अगर कल को कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें सोच समझ के बना उसको, ठीक है। अगर कोई डिसीजन लिया जाता है पॉलिसी बनाने के लिए तो उसके अंदर रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई। गोल को देखो, अल्टरनेटिव को देखो। अगर हम कल को इस पॉलिसी को लेकर आते हैं तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीजें सोचनी चाहिए, ठीक है। तभी अचीव हो सकती है क्या, सोसाइटी की वैल्यूज, ठीक है। ग्रुप मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये ग्रुप के अंदर बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। जो ये मॉडल है पब्लिक पॉलिसी का, ये बताता है कि देखो क्या होता है कि ये प्रोडक्ट है किसका, ग्रुप स्ट्रगल का। एक इंडिविजुअल जहाँ पे अपने कॉमन इंटरेस्ट को लेकर आता है किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, ठीक है। और वो किसके अंदर इन्फ्लुएंस होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कि ऐसे पब्लिक पॉलिसी के अंदर एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है। कि लोग डिमांड करते हैं, कुछ लोग कुछ बात करते हैं, कुछ लोग कुछ बात करते हैं, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल का आ रहा है ना उसके अंदर कि एक इंडिविजुअल चाहता है, ठीक है। और वही क्या होता है, फिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में दिखता है कि लोग चाहते हैं, एक इंसान चाहता था ये, ठीक है। देन इसके बाद अलाइट मास, अलाइट मास वो अलाइट्स की बात करते हैं कि अगर कोई पॉलिसी बनती है तो वो अलाइट्स चाहेंगे तभी बननी चाहिए, ठीक है। लोगों का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये बोलते हैं। पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, ये पब्लिक पॉलिसी पॉलिटिकल पॉलिसी अप्रोच, क्या बोल रही हूँ मैं, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर किसकी बात की जाएगी, पॉलिटिक्स का क्या रोल है पॉलिसी बनाने के अंदर। देखो भाई, नाम पढ़ोगे ना तभी समझ जाओगे। इंस्टीट्यूशन के ऊपर, रैशनल थिंकिंग के ऊपर, ग्रुप की बात कर रहा है, अलाइट की बात कर रहा है, पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी किसकी बात कर रहा है, पॉलिटिक्स का क्या रोल है। ये सारी चीज़ें कुछ नया नहीं है, अगर डेफिनेशन को पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। देन इसके बाद हम कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो लिमिटेशन ये बोला जाता है, जो क्रिटिसाइजर है इसके वो बोलते हैं कि देखो जी, इन्होंने बोला कि पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है, इन्होंने एक मैप तो तैयार करके रख दिया, ठीक है, लेकिन कैसे पॉलिसी बनानी है, हर एक चीज़ को जितनी भी डिटेल्स होती है उनको कवर नहीं किया गया है। ये हम समझ सकते हैं कि पॉलिसी को कैसे बनाना है, लेकिन जितनी भी डिटेल्स होती है ना पॉलिसी बनाने के लिए वो सभी कवर नहीं है, ठीक है, हर चीज़ कवर नहीं है, ठीक है। ये फोकस करते पॉलिसी मेकिंग पे, पॉलिसी को बनाए कैसे, पॉलिसी बन गई लेकिन उसके बाद जो जनता रिएक्ट करेगी उसका क्या होगा, वो तो इन्होंने बताया नहीं कि रैशनल थिंकिंग करो, वो करो, वो करो, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो तो बताया नहीं। प्रॉब्लम डेफिनेशन मेथड, इन्होंने बोला, इन्होंने प्रॉब्लम्स को इफेक्ट करते हैं, वी सॉल्व दैम। ओके ओके ओके, रुको एक सेकेंड, हमने वी डिफाइन द प्रॉब्लम हार्डर देन डिफाइन द सॉल्यूशन। ओके, इन्होंने हमको प्रॉब्लम्स का डिफाइन करा कि प्रॉब्लम कैसे इफेक्ट करती है, ठीक है, लेकिन इन्होंने सॉल्यूशन तो बताया नहीं कि सॉल्यूशन क्या निकालना है। प्रॉब्लम्स तो बता दी हमको, लेकिन सॉल्यूशन कौन बताएगा क्या। देन इसके बाद इन्होंने बोला कि
गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पॉलिसी बनाएंगे, रैशनल थिंकिंग करेंगे, देन इसके बाद डाटा वगैरह तैयार करेंगे, देन इसके बाद पॉलिसी बनाएंगे। चलो भाई ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो सरकार से भी नहीं हो पाती है, ठीक है। वो कितनी पॉलिसी लेकर आ जाए लेकिन वो सरकार से भी कवर नहीं होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंस होती है, बोलते हैं कि देखो पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी बनानी है। इन्होंने पॉलिसी कौन बनाएगा? लोग जो चाहेंगे, उसकी बात तो की नहीं कि लोग वट मोस्ट पीपल वांट, उसकी कौन बात करेगा? डेमोक्रेसी क्या बोलती है? डेमोक्रेसी बोलती है कि जनता क्या चाहती है, वो इन्होंने बोला नहीं। इन्होंने बस रैशनल के ऊपर ध्यान दिया है कि रैशनल थिंकिंग लो, रैशनल वे से लो। अरे भाई रैशनल नहीं होता, जनता चाहती है तो चाहती है। अब तुम कितना ही उस चीज को सोच लो, रैशनल थिंकिंग कर लो, कितना ही डाटा इकट्ठा कर लो, अगर जनता चाहती है तो चाहती है, ठीक है। अगर जनता को ये पॉलिसी चाहिए तो चाहिए और नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है। ये होता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, ठीक है, वो भी नहीं आई, ठीक है। तो इतना इजी नहीं है पॉलिसी बनाना, ठीक है, जो इन्होंने हमको बता दिया, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई कुछ लिमिटेशंस हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इतना कुछ नहीं था वैसे इसके अंदर। अगर आपने पहले के चैप्टर पढ़े हैं, पहले के चैप्टर पढ़ के आए हो, तो ये जो हमने डिफरेंट व्यूज देखे थे इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डिफरेंट व्यूज के बाद कुछ अप्रोचेस की बात करी थी, वो अप्रोच उन्हीं की थी जिनके हम व्यू पॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक है। उन्हीं की अप्रोचेस की बात करी जा रही थी। पहले उन थिंकर्स के बारे में बोल दिया, फिर उसके बाद उनके अप्रोचेस बता दी, जो उनके मॉडल्स थे उनके बारे में बताया, ठीक है। और जो कि हम पढ़ के आए हैं पहले से, तो कुछ इतना ही अलग नहीं था इसके अंदर, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है जी।